में बहुत सारे लोग हैं जो संसारिक त्योहारों में खोए हुए हैं। मसीह लोग, अभी बहुत सारा त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन आएगा, फिर तीजा आएगा, फिर खजुलैया आएगा, फिर दीपावली आएगा, फिर दशहरा आएगा, बहुत सारे त्यौहार है ना, आता रहता है। छठ आएगा, बहुला चौथ आएगा, ये सब त्यौहार को मानते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में पता है क्या कहती है? आप लोगों ने कभी पढ़ा है इसके बारे में? बाइबल क्या कहती है? पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए, आइए। जैसा की पुस्तक का पहला अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ो। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता। मैं जी से बैर रखता। नए चांदों और नियत पर्वों अर्थात त्योहारों, पर्व यानी त्योहारों, ये चीजें बनी हैं तो परमेश्वर जी से क्या करता है? बैर करता है। काफी लोग इस बात को नहीं जानते है ना। काफी लोग आज भी उसी चीज में पड़े हुए हैं। संसार के लोग भी पड़े हैं, मसीह लोग भी पड़े हैं। परमेश्वर ने हमें जब एक बंधन से आजाद किया तो दूसरा बंधन बांधने की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने जब हमें आजाद कर दिया एक बंधन से तो दूसरे बंधन को बांधने की जरूरत क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें आजाद किया है। और इसलिए ये जो नए चांद है और ये जो नियत पर्व है, जिस नियत पर्व को लोगों ने बनाया है, तो इसलिए इस सारे बातों को मानने से परमेश्वर क्या करता है? जिसे बैर करता है, घृणा करता है। हालेलुया। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, बाकी आप जानिए, आपका काम जानिए, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट कास्टली है थोड़ा सा, क्योंकि यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और आप उस बंधन के विषय में जानते नहीं हैं। बहुत कुछ बातें हैं उसमें, है ना, उसमें बहुत कुछ बातें हैं, इसलिए उन सारी चीज़ों से दूर रहना। हालेलुया। और आगे और वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि जो तुम त्योहारों को मानते हो, जो तुम नए चांदों को मानते हो, नए पर्वों को मानते हो, उन सारी चीज़ों से सबसे पहली बात परमेश्वर जी से बैर रखता है। और दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर कह रहा है कि वो सब मुझे बोझ जानते हैं। तो परमेश्वर के लिए एक बोझ है, और जब वो सारी चीज़ें बोझ है तो आप भी परमेश्वर के लिए एक बोझ है। और बोझ को ज़्यादा टाइम तक आप अपने सिर के ऊपर नहीं रख सकते। बोलिए, रख सकते हैं क्या? कोई वजन चीज, कोई बोझ आप ज़्यादा टाइम तक अपने सिर पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसको आपको उतारना पड़ेगा, आपको उसको फेंकना पड़ेगा उस बोझ को। इसलिए यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए बोझ बना तो एक ऐसा टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको उतार देगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, परंतु तू क्या हो गया है? गुनगुना हो गया। इसलिए मैं तुझे उगलने पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया, तुम्हारा टेस्ट बिगड़ गया। इसलिए परमेश्वर आपको क्या करने वाला है? उगलने वाला है, मुझ से उगलने वाला। इसलिए इस बातों को समझने की बेहद जरूरत और आवश्यक। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इन बातों के लिए परमेश्वर घृणा करता है। और आगे, मैं उनको सहते उतार गया हूँ। हाँ, मैं उनको सहते क्या हो गया हूँ? उतारा गया हूँ। काफी दिनों से आपको बहुत सारी जानकारियां दी जा रही है, लेकिन फिर भी आप उसमें अमल नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि अब मैं सहते क्या हो गया हूँ? उतारा। अब मैं थक गया हूँ सहते, अब और भी ज्यादा मैं सहे नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, और आगे, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। ध्यान से सुनो। यदि आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते, यदि आप परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको आप फॉलो नहीं करते, तब परमेश्वर आपके लिए ये कहता है, यदि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तब परमेश्वर क्या करेगा? जब आप उससे कुछ मांगने के लिए जाएंगे तब परमेश्वर आपसे क्या करेगा? मुख फेरेगा। आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, देने की तो बातें छोड़िए। और ऐसे ही लोग हैं जो प्रभु से कुछ नहीं पाते हैं, और ये
ये हमेशा यही गीत हमेशा गाते रहते हैं, मुझे 10 साल हो गया, मुझे 12 साल हो गया, मुझे 15 साल हो गया, ये गीत हमेशा गाते है ना। बाकी कभी परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं चले, कभी मर्जी के मुताबिक नहीं चले, तो कैसी समस्याएं नहीं आएंगी। आपके अंदर परमेश्वर के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई महत्व नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई महिमा नहीं है, तो क्या परमेश्वर को हमारे प्रति समय है? क्या परमेश्वर को हमारे प्रति चिंता है? नहीं है चिंता। परमेश्वर उन लोगों की चिंता करता है जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं, उन्हीं की चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर माँ बाप हमेशा सबसे ज्यादा उसी बच्चे की चिंता करता रहता है जो हमेशा उसकी आज्ञाकारी रहता है। जो बच्चा माँ बाप की आज्ञाकारी रहता है हमेशा उसकी वो चिंता करता है, और जो बच्चा आज्ञाकारी नहीं रहता तो माँ बाप भी यही बोलते हैं कि जहाँ मन होता है, मनते नहीं है बातों को ढंग से। आज्ञाकारी, यदि आप आज्ञाकारी रहेंगे परमेश्वर के प्रति तो हर समय परमेश्वर क्या करेगा? आपकी चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इन बातों को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा गंभीर विषय है। आप लोगों को लगता होगा कि जो मर्जी है हम करते रहेंगे और परमेश्वर हमारी सुनता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब बाइबल को बड़े ध्यान से अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा। ये तो अनुग्रह का टाइम है कि परमेश्वर हमारी बातों को माफ करे। कल जब हम रास्ते में आ रहे थे तो अचानक से गाड़ी में बैठे बैठे परमेश्वर के एक आवाज़ को मैंने सुना, और मैंने वहाँ पर परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे डर लगने लगा, और मैंने कहा प्रभु इस विषय में मुझे और भी पवित्रता चाहिए, इस विषय में मैं और भी ईमानदार रहना चाहता हूँ, मुझे और ज़्यादा ईमानदार बना। यहाँ पर मुझे और ईमानदारी की जरूरत है, मैं और ज़्यादा ईमानदार होना चाहता हूँ। जहाँ आपके अंदर कमी को परमेश्वर देखेगा वहाँ आपको तुरंत परमेश्वर लोकेशन देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसकी वजह से उसको चिंता रहती है परमेश्वर को। कहीं यदि थोड़ी भी आपके अंदर कमी समझ में आएगी तो परमेश्वर लोकेशन देता है कि इसको और भी ज़्यादा तुम्हें सुधारने की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इन दिनों में इस बात को समझना है, हम कितने भी प्रार्थनाएं करें लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या नहीं करेगा? नहीं सुने। आगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो। बस खबर हो गई। क्यों परमेश्वर नहीं सुनता? क्योंकि हमारे हाथ कहाँ से भरे हुए हैं? खून से भरे हुए। खून से कैसे भरे हुए? क्या आपने किसी की हत्या किया? फिर कैसे खून से भरे? बोलिए, कैसे खून से भरे? कैसे खून से भरे? किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, ये सारी चीजें उस पाप की श्रेणी में आती है, और उस पाप से हमें क्या रहना है? दूर रहना। पाप की वजह से, पाप के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर क्या नहीं दे पाता? आशीषों को नहीं दे पाता। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। हम कितनी भी प्रार्थना करें लेकिन वो परमेश्वर। दिनों में बहुत बारीकी से ध्यान देना। परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बहुत खराब हो रही हैं। इसलिए समय रहते आपको क्या करना है? काम करना है। सबोपदेश की पुस्तक किसी बात को बताती है। एक वचन पढ़ के हम सबोपदेश में जाएंगे। आगे पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। अपने को धोकर पवित्र, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से हाँ? अपने बुरे कामों को दूर करो, हाँ? भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ, अपने को धो के पवित्र करना है। परमेश्वर की आंखों के सामने से क्या करना है? अपने बुरे कामों को, अपने बुरे कामों को दूर करना है, बुराई करना छोड़ देना है। भविष्य में हमें भलाई करने का याद रखना। ये चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए। बाकी दुनियादारी में हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त कर देंगे, आप अपने काम में व्यस्त हो जाइए, दूसरा परमेश्वर में व्यस्त हो जाइए, पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। आप पाप कर ही नहीं पाए।
आप यदि बाकी मौका नहीं दे रहे हैं, स्वतंत्र अपने आप को नहीं रख रहे हैं, तो कभी आप पाप नहीं करेंगे। आप व्यस्त कर दीजिए अपने, तो आप पाप नहीं करेंगे।